हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं या फिर सीजीएल की, सीपीओ जीडी, किसी भी चीज़ की, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी वो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास छोटी है बट इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। अगर समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट करना। कभी भी कॉन्फिस्केट करना है, इसका मतलब किसी भी चीज़ को सीज करना होता है, या तो हम कह सकते हैं इंपाउंड करना भी, या तो किसी भी चीज़ का पोजेशन लेना, या बोलते हैं ना टेक पोजेशन ऑफ। इसका मतलब क्या है? जब हम कहते हैं किसी भी चीज़ पर अधिकार करना या उसको जब्त कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है कॉन्फिस्केट का मतलब? हिंदी में होता है जब्त करना, किसी भी चीज़ को सीज करना, इंपाउंड करना या उसका पोजेशन ले लेना, ठीक है। उसके बाद है इनस्लेव। इनस्लेव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में ऐसे होता है ना कि हम अपना अधिकार दिखाते हैं या उस पर उसको डोमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप कह सकते हो किसी को इंथ्राल या इनस्लेव करना, किसी पे अपना को गुलाम बना लेना, अपने अधीन कर लेना, क्या कहलाता है? इनस्लेव करना कहलाता है, जिसका मतलब होता है किसी को भी अपने अधीन करना या तो अपना दास बनाना या गुलाम बनाना, ठीक है। उसके बाद है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, या तो जो बहुत ही भोला भाला सा हो उसको भी हम इग्नोरेंट कहते हैं। अनएजुकेटेड, इलिटरेट, नेव, इनोसेंट, ये सारे एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो इग्नोरेंट के। इग्नोरेंट मतलब जो कि अज्ञानी हो या बहुत ही ज़्यादा भोला भाला हो, सिंपल हो, उसको भी बोलते हैं, इनोसेंट को भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है जिसको हम प्रतिनिधि बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है, किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या तो डेप्यूटी कहते हैं या कोई एजेंट कहते हैं। जब कोई किसी चीज़ को प्रतिनिधि करे या किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करे वो डेलीगेट कहलाता है, ठीक है। तो डेलीगेट को आप एनवॉय, एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हो, हिंदी में प्रतिनिधि कहते हैं। नेक्स्ट है स्केप्टिकल। इस वर्ड का मतलब होता है जब शंका या संदेह वाली बात हो, डाउटफुल, डबियस, डिस्ट्रस्टफुल, इन सबको हम एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। स्केप्टिकल का मतलब होता है जो अविश्वासी हो या शक्की, जिसको हम कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संदेह युक्त या संदेह वाला, संदेह करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंक्ट, एंड आप सभी फैमिलियर होंगे एक्सटिंक्ट वर्ड से, जिसका मतलब होता है जो चीज़ें अब समाप्त हो गई है। जैसे होता है ना कि डायनासोर्स जो पहले थे वो प्रजाति पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट है, यानी अब इस समय में डायनासोर की कोई प्रजाति नहीं है। एक्सटिंक्ट मतलब होता है जो चीज़ें समाप्त है, वेनिस्ड है, या तो जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिफंक्ट हो गई हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट होना, यानी समाप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है एनेथमा, एंड एनेथमा का मतलब होता है जिसको हम श्राप कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं बैन बोलते हैं, कर्स बोलते हैं, अगर इसका अपोजिट आए तो किसी को ब्लेसिंग देना होता है, यानी आशीर्वाद देना होता है, किसी का फेवर करना होता है, ठीक है। तो एनेथमा का मतलब होता है कर्स, बैन, जिसको हम श्राप कहते हैं या तो अभिशाप कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड है जो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये आपने सुना होगा। एक इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, काफ़ी जो शाय टाइप के हो, यानी जो काफ़ी शर्मीले टाइप के नेचर के स्वभाव के लोग हो, वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो सामाजिक हो, मिलनसार हो, दोस्ती मतलब हर किसी से घुल मिल जाए, वो क्या कहलाते हैं, एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सोशिएबल कह सकते हैं, फ्रेंडली नेचर का कह सकते हैं, या आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा सोशल हो, सामाजिक हो, मिलनसार हो, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और इन दोनों का कॉमन एम्बीवर्ट होता है, ठीक है, जो ना ही बहुत ज़्यादा सोशल हो या ना बहुत ज़्यादा शर्मीला हो, ठीक ठाक हो, तो वो एम्बीवर्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट है जिसका मतलब सामाजिक होता है या जिसको मिलनसार कहते हैं, वो होता है। नेक्स्ट है प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का मतलब जो चीज़ें प्रचलित हो, वाइड स्प्रेड हो, कॉमन हो, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो चीज़ें कस्टमरी हो, यानी जो चीज़ें साधारण प्रचलित में हो, प्रचलन में हो, वो क्या कहते हैं, प्रिविलेंट कहलाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वाइडली प्रिविलेंट कल्चर, या ऐसे कहते हैं, ऐसे मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा परिचलन में हो, प्रचलित हो, उसको हम कहते हैं, जिसको हम प्रचलित कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। जैसे आपने सुना होगा कि तुमने एक एक्सेप्शनल काम कर दिखाया, जो चीज़ें असाधारण हो, अतुलनीय हो, वो एक्सेप्शनल कहलाती है। जो चीज़ें बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डिस्टिंक्ट, ठीक है, एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं, असाधारण, या जो चीज़ें अतुल्य हो, वो क्या कहलाती है, एक्सेप्शनल कहलाती है। उसके बाद है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब एकांत होता है या अकेला होता है, जिसको हम अलोन कहते हैं, लोनली कहते हैं। सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अलोन, या जिसको अकेला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। जैसे आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में लड़ाई होती थी, राजा जो थे वो मतलब दूसरे देश पे आक्रमण करते थे, तो आक्रमण करना असॉल्ट, ऑनस्लॉट भी कहलाता है, या तो इनकर्शन करना भी कहलाता है, यानी जबरदस्ती किसी पर घुसना, आक्रमण करना, क्या कहलाता है,
असॉल्ट करना। नेक्स्ट है लीथल। लीथल वो चीज़ें होती है जो जानलेवा हो, पॉइजनस हो, डेडली हो, फेटल हो, वो लीथल कहलाती है। लीथल का मतलब जो चीज़ें जानलेवा हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब खजाना, जिसको हम बहुत सारा बोल सकते हैं, बोलते हैं खजाना रखा है वहाँ पर। तो ट्रेजर का मतलब धन दौलत, पैसा, रुपए, बहुत सारा मतलब होता है ना, वेल्थ, या जिसको आप कह सकते हो फॉर्च्यून, जिसका मतलब क्या होता है, खजाना, ये बहुत ज़्यादा धन दौलत। अब देखो आगे के वर्ड्स। वर्ड है गागा। गागा वर्ड का मतलब जिसको हम मैड बोलते हैं, इनसेन बोलते हैं, या तो जिसको आप मूर्ख बोलते हो। गागा वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब मैड, क्रेजी, इनसेन, जिसको हम मूर्ख कहते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है जो चीटर हो, जो चीट करे, धोखेबाज जिसको बोलते हैं ना, जो कौन हो। इसके लिए हम एक वर्ड फोनी भी यूज़ करते हैं। कभी फोनी वर्ड भी आया, इसका मतलब भी सेम होता है, जिसको हम ठग कहते हैं, ठीक है। जो ठगे, धोखा दे, वो क्या कहलाते हैं, इम्पोस्टर। नेक्स्ट है गैदर। गैदर मतलब बहुत ही वर्ड कॉमन है, जैसे आपने सुना होगा सोशल गैदरिंग या गेट टुगेदर। गैदर वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को एकत्रित करना, कलेक्ट करना, अमास करना, हीप अप करना, जिसको हम क्या कहते हैं, एकत्र करना, एकत्र, या तो जिसको हम इकट्ठा करना कहते हैं। नेक्स्ट है इरेसिबल। इस वर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा, जिसको हम बोलते हैं ना पीविश नेचर का है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो जल्दी ही मतलब चिड़चिड़ा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इरेसिबल, जिसका इरिटेबल या पीविश या तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में चिड़चिड़ा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। अब आपने सुना होगा कि वो जो व्यक्ति है विश्वास के योग्य है, यानी जो विश्वसनीय हो, लॉयल हो, फेथफुल हो, जेन्युइन हो, उसको हम रिलायबल वर्ड बोल सकते हैं। रिलायबल का मतलब जो विश्वास के योग्य हो या जिसको हम विश्वसनीय बोलते हैं। नेक्स्ट है नोइंगली। जब कोई भी चीज़ इंटेंशन के साथ करी जाए, पर्पस के साथ करी जाए, यानी जो चीज़ें जानबूझकर करी जाए, उसको हम नोइंगली कहते हैं। यानी जो चीज़ें जानबूझकर इंटेंशनली करी जाए, पर्पसली करी जाए, वो नोइंगली है, जिसे हम जानबूझकर कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है और काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्लास अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।